सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप और हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पठन और श्रवण की यात्रा करते करते स्कंद 3 के 25वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। ये अध्याय 25वां है और स्कंद 3 मोक्ष विधि का वर्णन। कपिल भगवान कहने लगे, यह आत्मा देह में स्थित है, परंतु देह के धर्मों से लिप्त नहीं होता। परंतु जब पुरुष प्रकृति के सत्व आदि गुणों में आसक्त हो जाता है, तब अपने स्वरूप को भूलकर अहंकार से आसक्त हो जाता है। इसी कृतत्व को मानने के अभिमान से पराधीन होकर प्रकृति के संग किए हुए कर्मों के दोषों से नाना योनियों में प्राप्त होता हुआ कभी मरता है तो कभी जन्म लेता है। जीवात्मा को चाहिए कि मन को तीव्र भक्ति योग वैराग्य से अपने वश में करें। यम नियम आदि योग मार्गों का अभ्यास करता हुआ चित्त को एकाग्र करता रहे, मेरे साथ निष्कपट प्रीति रखे और मेरी कथा सुने। समभाव रखने से, बैर भाव ना करने से, कुसंग को छोड़ देने से, ब्रह्मचर्य धारण करने से, मौन व्रत से, अपने धर्म का आचरण करने से, दैव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे। थोड़ा भोजन करे, मननशील हो, एकांत में वास करे, शांत वृत्ति रखे, सबसे मित्रता रखे, दयालु स्वभाव रखे और मन को स्वाधीन रखे। कलत्र पुत्र आदि में दुराग्रह नहीं करे। साधक अहंकार वांछित आत्मा से शुद्ध आत्मा को प्राप्त होकर उसका दर्शन करे। देवहूति बोली, हे प्रभो, माया पुरुष को कभी नहीं त्यागती है और पुरुष प्रकृति को कभी नहीं त्यागता है। दोनों का परस्पर संबंध प्रतीत होता है। तब इसमें दोष आता है कि अकर्ता पुरुष को जिस प्रकृति के आश्रय से कर्मों का बंधन माना है, फिर उसका प्रकृति के गुणों के विद्यमान होने पर प्रकृति से कैवल्य कैसे हो सकता है? ये मुझको संदेह है, सो आप कहिए। कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, निष्काम धर्म करने से, निर्मल चित्त से, एकाग्रता से पुरुष फिर उसके अतिरिक्त अन्य वस्तु देखने की इच्छा नहीं करता है। शनय शनय भगवान के अंग से मन को नियुक्त करके धैर्य के ध्यान से शिथिल प्रयत्न हो जाता है। जब मन शांत हो जाए तब इस प्रकार विषय रहित होके वैराग्य को प्राप्त मन भगवान में लीन हो जाता है। मन अकस्मात ब्रह्म आकार हो जाता है। मैं ध्यान करने वाला हूँ, ये मेरा उपास्य ध्येय है। सुख दुख का देखना फिर कहाँ होता है, क्योंकि यह योगी देह अभिमान को त्याग कर साक्षात अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आसन पर रहे या चला जाए, अर्थात दैव वश से वहां आ जाए, परंतु उससे उसकी कुछ भी परवाह नहीं होती। जब तक देह के आरंभ कर्म विद्यमान रहते हैं, तब तक यह शरीर भी इंद्रियों सहित प्रारब्ध के अधीन हुआ जीता रहता है। परंतु यह योगी उस शरीर में अहंकार अभिमान नहीं करता, क्योंकि यह समाधि पर्यंत पूर्ण योग को प्राप्त होकर आत्म तत्व को साक्षात अनुभव कर चुका है। सब जीव मात्र आत्मा में व्याप्त है। अनन्य भाव करके ऐसा देखे, वह सिद्ध कहलाता है। जैसे अनेक प्रकार के लंबे चौड़े कष्टों में ज्ञान रूप होकर प्रतीत होता है, ऐसे ही माया स्थित हुआ आत्मा पृथक पृथक योनियों के गुण भेद से अलग अलग प्रतीत होता है। इसलिए जीतने में जिन्हें बड़ी कठिनता है, ऐसी दैवी विष्णु शक्ति और सत असत रूपा इस प्रकृति माया को भगवान की कृपा से जीत कर यह जीव आत्मा ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित रहता है। स्कंद 3 अध्याय 26वां भक्ति योग और योगाभ्यास वर्णन। देवहूति ने कहा, हे भगवान, महतत्व आदि को तथा प्रकृति और पुरुष लक्षण और इन सब का असली स्वरूप कैसे जाना जाए? हे प्रभो, इन सब का मूल क्या है? मैत्रेय जी बोले, कपिल देव अपनी माता के वचनों को सुनकर सराहना कर कहने लगे, हे भामिनी,
भक्ति योग का मार्ग अनेक प्रकार का है, क्योंकि मनुष्यों की प्रकृति सत्य रज तम गुणों वाली होने से यह भेदभाव को प्राप्त हो जाता है। नवधा भक्ति फल से 27 प्रकार की हो जाती है और फिर वही नवधा भक्ति 81 प्रकार की हो जाती है। प्रथम भक्ति संतों की संगति, दूसरी श्रवण हिंसा, दंभ, मत्सरता, इन तीन में से किसी भाव से मेरी भक्ति करे वह तामसी है। जो विषय योग यश ऐश्वर्य वृद्धि को हमारी भक्ति करे तो वह राजसी है। जो कर्मों को परमेश्वर के समर्पण करता हुआ मेरा भजन करे वह सतोगुणी है। जो अंतर्यामी में मन की गति लगावे वह भलानुसंधान की इच्छा रहित और विच्छेद रहित भक्ति होती है। यह निर्गुण भक्ति है। जो पुरुषोत्तम की भक्ति के अतिरिक्त और किसी की आशा नहीं करते हैं। जब जीव मात्र में मेरी भावना से हृदय शुद्ध हो जाता है, महात्माओं का सत्कार करने से, दुखियों पर दया करने से, समान वाले से मित्रता करने से, यम नियम साधन करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म विद्या को श्रवण करने से, मेरे नामों के संकीर्तन करने से, सरल भाव करने से, अहंकार का त्याग कर देने से मन निर्मल हो जाता है। इस प्रकार मेरे धर्मों के आचरण करने वाले इन गुणों से पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह मुझको प्राप्त होता है। मैं सब जीवों में सदा रहता हूँ। मेरी अवज्ञा करके जो केवल मूर्ति का पूजन करता है वह विडंबना मात्र है। सब प्राणियों में विद्यमान सबकी आत्मा जो मैं हूँ, संपूर्ण में विराजमान मैं हूँ, मुझसे जो द्वेष रखता है उस पुरुष का मन कभी शांत नहीं होता। हे माता, जो आपका अपमान करता है उस पर मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। जो प्राणी अपने और दूसरे में भेद करता है उनको मैं मृत्यु रूप होकर कष्ट देता रहता हूँ। इस कारण सब जीवों का अंतर्यामी मैं हूँ। स्कंद तीसरा, अध्याय 27वां। काल प्रभाव का वर्णन। कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, इस संपूर्ण चराचर में जीवधारी श्रेष्ठ हैं, उनसे प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनसे इंद्रियों के ज्ञान वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे स्पर्श ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनसे रस जानने वाले श्रेष्ठ हैं, रस जानने वालों से गंध जानने वाले अच्छे हैं, उनसे शब्द जानने वाले श्रेष्ठ हैं, शब्द जानने वालों से स्वरूप जानने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे अधिक चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चौपाए और चौपाए से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, वेद पाठियों में अर्थ को जानने वालों में संदेह निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें जो वेद विहित कर्म करते हैं निष्काम कर्म वाले उत्तम हैं, उन निष्काम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ वह है जो सब कर्मों को मेरे समर्पण कर देता है। माता ने पूछा, जीव की संस्कृति तथा काल का स्वरूप कहो। भगवान कहते हैं, हे माता, जो व्यतिरेक भगवत रूप है वो ही दैव कहलाता है। इस विष्णु स्वरूप यज्ञ फलदाता को काल रूप कहते हैं। इस कलात्मक भगवान का न तो कोई प्रिय है, न मित्र है, न ही बंधु है, जिसके भय से वनस्पति, वृक्ष, लता, औषधि, फूल, फल प्रकट करती है, नदियां बहा करती हैं, समुद्र मर्यादा को नहीं त्यागते, जिसके भय से अग्नि जलती रहती है, पृथ्वी नहीं डूबती तथा आकाश श्वास लेने वालों को अवकाश देता है, इसी के भय से महतत्व लोक रूप बनाकर विस्तार करते हैं, जिसके भय से ब्रह्मा महेश बारंबार इस जगत को रचते, पालते और संहार करते हैं। पिता पुत्र से आदि जन को उत्पन्न करता है और मृत्यु के अंत तक को यही मारता है। स्कंद तीसरा, अध्याय 27वां। कपिल देव जी बोले, जीव काल के पराक्रम को नहीं जान सकता। मनुष्य सुख के अर्थ जिस काम को करने लगता है उस काम को काल नष्ट कर देता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता से यह मनुष्य हिंसा आदि पाप कर्म को करता है। स्त्रियों की माया, बालकों की तोतली बातें आदि जिस घर में है उसमें निवास करता हुआ गृहस्थी के दुख दूर करने का उपाय करता हुआ उन दुखों को ही सुख के समान मानता है। हिंसा से जीवों को क्लेश देता हुआ
द्रव्य इकट्ठा करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है और अंत समय अकेला नर्क में जाकर गिरता है। जब कुटुंब के पालन करने की सामर्थ्य नहीं रहती है, तब वे स्त्री पुत्र आदि भी उसका आदर नहीं करते। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता। पुत्र वधू के दिए टुकों को कुत्तों की तरह खाता है, परंतु तो भी मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। इस प्रकार यह कामी पुरुष पीड़ा से अचेत होकर मर जाता है। उस समय लाल नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उनको देखकर पापी कांपने लगता है। नरक का दुख भोगने के अर्थ उस जीव को गले में फांसी डालकर ले जाते हैं। उन दूतों के धमकाने से पापी का हृदय फटता है, शरीर कांपने लगता है, उससे अपने पापों का स्मरण करता है। भूख प्यास से पीड़ित सूर्य दावानल और उष्ण वायु से संतप्त होकर बालू के ऊपर चलता है, जहां न कोई ठहरने का स्थान है, न कहीं जल है। यमदूत निर्दयता से चाबुक मारते हैं, मूर्छा आ जाती है। सचेत होने पर फिर उठकर चलता है। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले यमलोक में पहुंचाते हैं। कहीं उनके शरीर को जलाते हैं, कहीं उसका मांस काटकर उसी को खिलाते हैं, कहीं उस जीव की आंतें कुत्ते और गीध निकाल लेते हैं, और सांप बिच्छू डस आदि के काटने से कलेशित हो वह प्राणी अपने पापों का फल भोगा करता है। हे माता, यह भी प्रसिद्ध है कि यहाँ ही नरक और यहाँ ही स्वर्ग है। नरक में होने वाली पीड़ा यहाँ भी देखने में आती है, और जो धर्म करते हैं उनको स्वर्ग भी यहाँ ही है। प्राणी के कर्म साथ जाते हैं, उसको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। जब पाप क्षीण हो जाता है, तब पवित्र होकर उन्हीं पूर्वोक्त कर्मों को करता है, फिर उसी गति को पाता है। इस प्रकार यह संसार कभी निवृत्त नहीं होता। फिर अपने पूर्व जन्म अर्जित कर्मों के प्रभाव से वह जीव वीर्य के आश्रय होकर स्त्री के उदर में पहुंचता है। वीर्य और रज का मेल होकर केवल गदला सा जल होता है। फिर 5 रात में गोल बबल बनता है, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, फिर अंडे का सा आकार बन जाता है। प्रथम महीने तथा दूसरे महीने में जीव के हाथ पांव आदि उत्पन्न होते हैं। तीसरे महीनों में नख, रोम, अस्थि, चर्म, लिंग और गुदा के छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में 7 धातु उत्पन्न होते हैं। 5वें महीने में शुद्धा त्रिषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु से लिपटकर दाहिनी कोख में घूमा करता है और माता के भोजन से उसकी धातु बढ़ती है। इसकी माता जो दूसह पदार्थ खाती है, उससे उसका शरीर सूज जाता है और पीड़ा होने लगती है। कोई कोई दुष्ट स्त्रियां टिकरे चबाती हैं, इससे इस गर्भ को बड़ा दुख होता है। यह पेट के भीतर जेल से बंधा और बाहर माँ की आंतों से बंधा नीचे योनि की ओर मुख किए कमान के समान टेढ़ी पीठ झुकाए पड़ा रहता है। हाथ पांव तक चला नहीं सकता। वहां इसको 100 जन्मों के कर्म स्मरण हो जाते हैं और वह लंबे लंबे श्वास ले लेकर पछताता है। तब वह दुखी होकर बारंबार परमेश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि परमेश्वर के जो चरण कमल हैं, उनकी मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। वे भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। माता के देह रक्त विष्ठा मूत्र के गर्त में पड़े हुए अत्यंत दुखी मुझ जीव को हे नारायण कब बाहर निकालेंगे। गर्भ से बाहर निकालकर इस मोहमय संसार में आना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर निकलते ही तुम्हारी माया घेर लेती है। इसलिए अब मैं यही आपकी आत्मा का इस संसार से उद्धार करूंगा। इसलिए अब मैं यही अपनी आत्मा का इस संसार से उद्धार करूंगा और आपके चरणों को हृदय में धारण करूंगा, जिससे फिर कभी गर्भ में निवास का दुख मुझको भोगना ना पड़े। कपिल भगवान बोले, हे अम्ब, इस प्रकार वह जीव परमेश्वर की स्तुति करता है। उसको बाहर निकलने के अर्थ सूती का वायु उसको तत्काल पृथ्वी पर फेंक देता है। वह बाहर निकलता है तो उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। विपरीत गति को प्राप्त होकर सब ज्ञान नष्ट हो जाने से बारंबार रोने लगता है।
यह जीव बालपन के 5 वर्ष पर्यंत दुखों को भोगता है। युवा अवस्था में जब मनोरथ सिद्ध नहीं होता तब वह बड़े शोक और क्रोध में मग्न होकर रहता है। फिर स्त्री भोग करने में ही उद्यम करने वाले पुरुषों की संगति में पड़कर उसी मार्ग में चलने लगता है और फिर कुसंगति के प्रभाव से पहले कहे हुए नरकों में फिर पड़ता है। दुष्ट जनों के संग से सत्य, शौच, दया, मौन धारण, बुद्धि, लक्ष्मी, लज्जा, यश, क्षमा, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों का संग करने से मोह बंधन होता है। ऐसा मोह बंधन अन्य किसी प्रसंग से नहीं होता। जिसको मेरी सेवा से आत्म लाभ भी हो गया हो, वह यदि योग की सिद्धि चाहे तो वह स्त्रियों का संग कदापि न करे, क्योंकि मुमुक्ष के अर्थ स्त्री नरक का द्वार कहलाती है। इसलिए उस भगवान की माया को दैव से प्राप्त अपनी मृत्यु समझनी चाहिए। स्कंद तीसरा, अध्याय 28वां। देवहूति को ज्ञान प्राप्त होना। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार कपिल भगवान के वचन सुन देवहूति भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे देव, आपके स्वरूप का ब्रह्मा भी केवल ध्यान ही करते हैं, साक्षात नहीं करते। सत्य संकल्प और अद्भुत शक्ति वाले आप माया रूपी बालक बनकर मेरे उदर में कैसे आए? हे विभो, आप पापी पुरुषों को दंड देने के अर्थ और भक्त जनों के ऐश्वर्य को बढ़ाने के अर्थ अपनी इच्छा से देह धारण करते हो। हे भगवान, आपके मन, श्रवण, कीर्तन, प्रणाम, स्मरण करने से चंडाल भी यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। बिना पुण्य भगवत भजन करना अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म स्वरूप परम पुरुष वेद गर्भ को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कपिल भगवान दयालु हो देवहूति के प्रति कहने लगे, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग में स्थित होने पर तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हुई हो, क्योंकि मेरे कहे हुए ज्ञान द्वारा मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। स्वरूप प्राप्त हो जाने से फिर इस संसार में जन्म नहीं होता और जो इस ज्ञान को नहीं जानते वे संसार में भ्रमते हैं। मैत्रेय जी बोले, कपिल देव जी देवहूति को अपनी आत्मगति दिखाकर और आज्ञा लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति भी अपने पुत्र के कहे हुए मार्ग से योग धारण कर उस बिंदु सरोवर पर निवास करने लगी। उग्र तप धारण करती हुई देवहूति वहां रहने लगी। पीछे कपिल भगवान के उपदेशों के अनुसार अखंड समाधि में स्थित हो गई। इस प्रकार थोड़े ही काल में देवहूति भगवान को प्राप्त हो गई। जहाँ पर देवहूति को मुक्ति प्राप्त हुई वह स्थान सिद्धूपद नाम से प्रसिद्ध है और देवहूति का विमल शरीर नदी स्वरूप होकर अब भी विद्यमान है। महायोगी कपिल देव जी माता की आज्ञा से उत्तर दिशा की ओर चले गए। भगवान कपिल देव जी तीनों लोकों की शांति के निमित्त सावधान हो योग धारण करके अब तक उसी स्थान पर विराजमान है। वहाँ सांख्य शास्त्र के आचार्य सदा उनकी स्तुति करते हैं। हे विदुर, जो कपिल देव भगवान के कहे आत्म प्राप्ति के साधनों में अत्यंत गुप्त मत को सुनता अथवा सुनाता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो भक्तों, स्कंद तीसरा हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। अब स्कंद चौथे में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।